डियर ऑल, अ वेरी वार्म रिगार्ड टू वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाहते हैं, फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सुटेबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बहुत बार बताया है और प्रीवियस वीडियोस को आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रीच कई तरीके के होते हैं। जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो करते हैं लेकिन अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और वादा जो प्रॉमिस है वो टूट जाता है। कई बार पार्टीज पहले ही रिफ्यूज कर जाती है कि मुझसे ना हो पाएगा, और कई बार पार्टीज ड्यू डेट के दिन कहती है कि नहीं, अभी मुझे एहसास हो रहा है मुझसे ये काम एकदम नहीं हो पाएगा। कई बार पार्टीज अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू ये बताती है कि ना भैया ना, अगर उसे कुछ काम करना है तो आपके कॉल को उठाना ही छोड़ देगी, और जैसे ही वो आपके कॉल को उठाना छोड़ देगी दूसरी पार्टी आपको समझ आ जाएगा कि इसका इरादा ठीक नहीं है, ये मकसद अपना पूरा करने वाला नहीं है। आज हम पढ़ेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एक पार्टी ब्रीच कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, फेल कर जाती है, रिफ्यूज कर जाती है अपने काम को करने से, तो दूसरे पार्टी का नुकसान हो जाता है। और जिसका नुकसान होता है वो जिस पार्टी का नुकसान हो जाता है वो कोशिश करता है कि मेरे साथ जिसने धोखा किया है उसको सजा दिलवाई जाए। और यहाँ पनिशमेंट का मतलब है मॉनेटरी कंपनसेशन से या फिर डैमेज क्लेम करने से। जो अग्रीव्ड पार्टी है, और अग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जो दुखी इंसान है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसका ब्रेकअप हुआ है, जिसका दिल टूटा है, वो है अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी जो है बच्चों, अब सोचती है कि नुकसान तो हो गया है लेकिन कब तक रोना रोएं, तो वो कोशिश करती है कि अब रोना नहीं है, अब सामने वाले को रुलाना है। और जैसे ही सामने वाले को रुलाने का ख्याल आता है वो है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई केसेस में कोर्ट जो है वो ऑर्डर जारी करती है कि भैया अब तुम भाग नहीं सकते हो, तुम्हारा इलाज हम करेंगे। और जिसके साथ धोखा हुआ है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसका वो कोर्ट जो है उसको मदद करती है, हेल्प करती है, ताकि उसके साथ जो धोखा हुआ है उसे कंपनसेट किया जाए। बच्चों, आज जिस रेमेडी की बात हम करेंगे, आज जिस इलाज की बात करेंगे, जो टूट गया है दिल उसको रिपेयर करने की बात करेंगे, उसका नाम है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बच्चों, सूट मतलब होता है केस। हम किन किन केसेस में केस फाइल कर सकते हैं, कब केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें मैं कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर करूंगा, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो ड्यू डेट के दिन रिफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। तो मिस्टर एक्स ने ब्रीच कमिट किया है। अब मिस्टर वाई कहता है कि अच्छा धोखा दिया है भाई तुम हमको, मेरे जैसे अच्छे आदमी को, अब मैं कोर्ट जाऊंगा। लेकिन बच्चों, आपको समझना होगा कि कई ऐसी रेमेडी जो है वो आपको मॉनेटरी कंपनसेट तो कर देगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें मॉनेटरी हर्जाना जो है, जो पैसा दिया जाता है, जो डैमेज जो है वो जो पार्टी है वो अगर उठाती है, आपका नुकसान का भरपाई करती है, तो फिर वहाँ पर पैसा काम नहीं करता। आपको एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से चाहिए। आप कहते कि नहीं भाई, कोर्ट में जाते और कहते हैं साहब नहीं, मैं नहीं मानने वाला हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो परफॉर्मेंस चाहिए। तो बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ परफॉर्मेंस की है, और उसी को कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कब अग्रीव्ड पार्टी केस फाइल कर सकते हैं? बच्चों, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कहता है कि ये कोर्ट के ऊपर है। अगर अग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है, जो दुखी इंसान है, जो रोने वाला आदमी है, जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो कोर्ट को अपने तर्क से, अपने प्रूफ से ये कन्विंस कर लेता है
तो फिर ये कोर्ट की इच्छा पर है कि वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लागू करता है, ग्रांट करता है या नहीं। तो इस केस में अग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसका भरपाई पैसे से नहीं होगा, हमको परफॉर्मेंस चाहिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका नेचर जिस तरीके का है वहाँ पैसा काम नहीं करेगा, मेरा इलाज जो है वो परफॉर्मेंस से है। और आप कई केसेस में देखेंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय जो है वो एक्सपायर कर जाता है कंपनी में काम करते करते, तो जो उनकी फैमिली है वो कहती है कि मैं अगर मुआवजा ले भी लूँगा तो क्या होगा, वो मुआवजा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो आप मेरे एक और बच्चे को या हमारे फैमिली में किसी को जॉब दे दीजिए। तो जो फैमिली जिसका नुकसान हुआ है, जिसका बच्चा जो है दुनिया में नहीं रहा कंपनी में काम करते करते, वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसे से मेरा इलाज नहीं है, कंपनसेट तो मैं पैसा लेके कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसके बदले आप मुझे जॉब दे दीजिए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिल्कुल यही है। जब डैमेज जो है, जो कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन है, अगर वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती है, तब जो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। कोर्ट कहता है कि अच्छा भाई मिस्टर एक्स, अगर तुमने धोखा दिया है तो तुमसे मिस्टर वाई पैसा नहीं लेगा, वो उसको पैसा चाहिए ही नहीं, तुम उस काम को करके दो जो तुमने प्रॉमिस किया है। यहाँ बात पैसे की नहीं है, पैसे से कंपनसेशन नहीं चलेगा, नहीं होगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। अब आप बोलेंगे मैम केस बताइए, ज़रा सा साफ कीजिए कॉन्सेप्ट को और डाउट को क्लियर कीजिए। तो बच्चों, कई ऐसे गुड्स होते हैं जो एंटीक होते हैं, वो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप उसे किसी आदमी के साथ, किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं कि मुझे उससे वो चीज़ को ख़रीदना है, और अगर वो आप अपने काम को पूरा नहीं करता है, वो आपको वो प्रोडक्ट देता नहीं है, बदले में आप उसको पैसे देंगे। अगर वो आपको देता नहीं है प्रोडक्ट ला करके, तो आप कहेंगे, आप कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे कि सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बोलिए कि वो सामान मुझे ला कर दे। अब आप एक एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर ए प्रॉमिस करते हैं मिस्टर बी से, और क्या प्रॉमिस करते हैं, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमको एक रेयर वाइन जो है वो दूंगा, और बदले में मिस्टर बी बोलता है ठीक है, तुम अगर वाइन मुझे दोगे तो मैं बदले में तुमको पैसा दूंगा। अब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को वो रेयर वाइन सप्लाई नहीं करते हैं, और अब जाकर के होगा क्या बच्चों कि मिस्टर बी जो है वो कोर्ट पहुंच जाएगा। कोर्ट में जाकर चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, चीखने लगेगा, भौंकने लगेगा और कहेगा कि मेरा जो नुकसान हुआ है ना जज साहब, कोर्ट वाले साहब, मेरा जो डैमेज हुआ है ना, उसमें मैं पैसा लेकर क्या ही करूँगा। अगर ए मुझे रेयर वाइन देता तो मैं उसको सी को देता, हमारा प्रॉमिस था उससे, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो फिर कोर्ट कहेगा कि पैसा नहीं चाहिए तो तुमको क्या चाहिए, तो फिर वो बोलता है कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, और फिर यहाँ पर लागू हो जाएगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मिस्टर बी कहेंगे कि कोर्ट वाले साहब आप मिस्टर ए को बोलिए, उसको इंसिस्ट कीजिए कि वो मुझे रेयर वाइन ही सप्लाई करे, मैं पैसे से मानने वाला नहीं हूँ। तो वैसे केसेस में जहाँ पर मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी डैमेज का अगर कोई जो हर्जाना भरपाई की जा रही है, अगर उससे इलाज संभव नहीं है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ग्रांट करती है और कहती है कि जिसने धोखा दिया है भाई, तुमको अब ये काम करना ही पड़ेगा, तुमको रेयर वाइन सप्लाई करना ही पड़ेगा। मिस्टर बी ऐसे मानने वाला नहीं है, उसका जो इलाज है वो पैसे से होगा ही नहीं। बच्चों, रेयर प्रोडक्ट में, स्पेशल प्रोडक्ट में, एंटिक पीसेस में कोई ऐसी खास घड़ी है, कोई ऐसा कोई कॉमोडिटी, कोई ऐसा सामान है जो बाजार में बहुत कम सप्लाई होता है, ऐसे केसेस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लागू की जाती है। कोर्ट कहता है कि मिस्टर ए अब आप भागिए नहीं, आपके पैसे की ज़रूरत मिस्टर बी को नहीं है, आपको ये काम करके देना होगा। और जिस डैमेज का इलाज
अगर मॉनेटरी नहीं है, मॉनेटरी पार्टी को चाहिए ही नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सामान चाहिए, फिर इसको कहेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पर पैसा नहीं, पार्टी को, जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, उसको डैमेज चाहिए। चलिए बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट बार बार ग्रांट नहीं करती है। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कई ऐसे कंडीशन है जहां पर कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करती है। अब जहां वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करेगी, इसका ये मतलब है कि वहां मॉनेटरी कंपनसेशन से रेमेडी जो है, मॉनेटरी कंपनसेशन ही इलाज है, वहां आप आपसी सेटलमेंट कर सकते हैं। पैसा रुपया से उस चीज़ की भरपाई हो सकती है, जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान है, उसका इलाज पैसे से संभव है। इसका पहला क्राइटेरिया है बच्चों, जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए रेडी नहीं होती है तो फर्स्ट उसका कंडीशन है मॉनेटरी कंपनसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ। कई ऐसे केस होते हैं बच्चों, नॉर्मल गुड्स का जनरली कंडीशन होता है कि मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी को कि भैया मैं तुम्हें 1 किलो सेव बेचूंगा, तो मिस्टर बी कहता है अच्छा, तुम्हारे पास अगर अच्छे सेव हैं तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन होता क्या है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को सेव नहीं देते हैं। अब मिस्टर बी कोर्ट चला गया, मिस्टर बी कोर्ट जाकर के चिल्लाने लगा, चीखने लगा, भौंकने लगा और कहता है कि मिस्टर ए जो है ना, कोर्ट वाले साहब, जज साहब सुनिए मेरी बातों को, मिस्टर ए जो है मुझे सेव नहीं दे रहा है, अब आप उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाइए, नहीं तो मैं यहाँ सिर पटक पटक के मर जाऊँगा। तो कोर्ट कहता है कि तुम मूर्ख हो क्या, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगाऊंगा, इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये नॉर्मल गुड है मिस्टर बी। सेव जो है बाजार में हर जगह पे मौजूद है, तुम इसे खरीद सकते हो। तुम जो है मिस्टर ए से डैमेज क्लेम कर लो, मॉनेटरी जो है आर्थिक जुर्माना ले लो, तुमको अगर पैसा चाहिए तुम पैसा मांग लो, कंपनसेट हो जाओ, बस हो गया। बच्चों, जब मिस्टर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब बाजार में सेव की कीमत, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ थी। किस तरीके से बच्चों डैमेज जो है मिलता है, मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है, उसको समझिए। जब ए बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस समय सेव की कीमत 100 रुपये थी। अब मिस्टर बी के साथ तो धोखा हुआ है, मिस्टर ए ने उसको सेव नहीं दिया। मिस्टर बी एक दिन बाजार जाता है तो पता चलता अभी सेव का रेट 120 रुपये चल रहा है। अब जो मिस्टर बी है वो भी कम चालाक नहीं है, क्योंकि धोखा मिलने पे आंख तो खुल जाती है। वो कहता है मिस्टर ए, अब मैं जो हूँ तुमसे 120 रुपये चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट रेट है वो सेव का 120 रुपया है, और ये जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि उस समय तो 100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब जो 120 रुपीज़ मिस्टर बी लेने वाला है, यही है मॉनेटरी डैमेज, मॉनेटरी कंपनसेशन। जो डैमेज हुआ है उसका इलाज मॉनेटरी हो सकता है नॉर्मल गुड्स में। लेकिन मान के चलिए बच्चों, यहाँ मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कोई एंटिक पीस, कोई महंगी घड़ी या वैसी घड़ी या कोई वैसा सामान मिस्टर बी को सेल करना चाह रहे थे जो बाजार में, मार्केट में रेयर मिलती है। तब इस केस में क्या बी अगर कोर्ट जाता तो उसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलता बच्चों, क्योंकि वो रेयर गुड है और रेयर गुड में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देता है। लेकिन यहाँ नॉर्मल गुड, जहाँ पर अगर किसी एक का नुकसान हो गया तो ज़्यादा कुछ बात नहीं बिगड़ने वाली है, वो मॉनेटरी हेल्प से सॉर्ट आउट हो सकता है प्रॉब्लम। तो कोर्ट कहता नहीं भैया ये मामूली सी बात है, इसमें तो मैं राजी नहीं होऊंगा। दूसरा केस, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, अगर ए कहता है मिस्टर बी को कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन ए मिस्टर सी से शादी कर लेते हैं, बी कोर्ट चला गया, कोर्ट में जाके सिर पटकने लगा और कहता है मुझे ए से शादी करनी है, आप कोर्ट वाले साहब, जज साहब मिस्टर ए को बोलिए, ए को इंसिस्ट कीजिए कि वो मुझे से शादी करे। तो कोर्ट कहेगा भाई ये पर्सनल बातें इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो सकता है ए को तुम पसंद ना आए हो, ए हड़बड़ी में उस समय डिसाइड कर लिया हो कि मुझे शादी करनी है, बाद में ए को लगा कि अब तो मुझे पढ़ाई करनी है, शादी तो नहीं करनी है। या हो सकता है मिस्टर बी तुम्हारा कहीं किसी के साथ कुछ कनेक्शन हो, तुम्हारा किसी के साथ लफड़ा हो, तुम्हारा किसी और से प्यार चक्कर चल रहा हो, तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये पर्सनल नेचर की बात है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों का सिचुएशन ऐसा हो गया है तो आप लोग एक दूसरे को मॉनेटरी कंपनसेट कर ले या आपसी सेटलमेंट कर ले, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। यहाँ मैं ज़बरदस्ती ए को फोर्स नहीं कर सकता कि वो तुमसे ही शादी करे। तो इस केस में बच्चे
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। थर्ड केस, जब कोर्ट जो है बच्चों किसी सिचुएशन में सुपरविजन नहीं कर सकता, वो सुपरवाइज नहीं कर सकता, कोर्ट कहता है कि तुम लोग भाई मॉनेटरी डैमेज कंपनसेट कर लो, तुम लोग जो है मॉनेटरी कंपनसेशन से एक दूसरे में सेटलमेंट कर लो, मैं यहाँ अपने देख रेख में काम नहीं करवा सकता। तो अगर कोई चीज़ कोर्ट सुपरवाइज ना कर पाए, उस केस में भी बच्चों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होता। एग्जाम्पल समझे, मिस्टर एक्स जो है वो एक फ्लैट को बुक करते हैं। बिल्डर जो है वो फ्लैट बनने वाला था, मान लीजिए कि वो फ्लैट के अंदर 35 फ्लोर बनते, तो बिल्डर 4-5 फ्लोर बना देता है और फिर वो पैसे लेके भाग जाता है। अब जो है बाकी जितने लोगों ने फ्लैट को बुक किया, अपार्टमेंट को बुक किया, वो सभी कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट ये कहता है कि एक काम करो, तुम लोग आपसी मॉनेटरी डैमेज ले लो और जाकर के कहीं और फ्लैट को बुक कर लो, लेकिन कहीं जाकर के अपार्टमेंट को बुक कर लो, लेकिन मैं यहाँ किस माले में कैसा काम हो रहा है, कितने माले का फ्लोर बनने वाला, मैं सबको सुपरवाइज नहीं कर सकता, भागो इधर से। तुम मॉनेटरी डैमेज क्लेम कर लो, मॉनेटरी कंपनसेट हो जाओ, अगर तुम्हारा डैमेज हुआ है तो तुम पैसा ले लो पार्टी से, लेकिन इसमें मुझे मत बुलाओ, मैं अपने देख रेख में काम नहीं करवा पाऊंगा, मेरा और भी बहुत काम है, मैं इसमें पंचायती नहीं करूंगा, तुम लोग यहाँ से भागो, कहीं और जाकर के फ्लैट को बुक कर लो। ये नॉर्मल सी बात है, ये सब नुकसान होता है। मैं यहाँ जबरदस्ती जो है बिल्डर को कुछ नहीं करने वाला हूँ कि तुम ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। और इसमें भी बच्चों कई सारे कंडीशन एंड क्लॉज होते हैं जहाँ कोर्ट तभी आपको ग्रांट करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोई छोटे मोटे कारणों में जिसका मॉनेटरी अगर आपको कंपनसेशन मिल सकता है, फिर कोर्ट वहाँ बीच में नहीं आती है। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के द्वारा हो गया है, लेकिन वो उसके औकात से बाहर की है, कंपनी के पावर के बियॉन्ड चली जाती है, वो उसके MOA में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है ही नहीं, वो उसके हैसियत की बात ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट इसी में एग्जिस्ट करता है। और अगर कहीं बात आप पढ़ लेते हैं कि किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए बियॉन्ड इट्स पावर की बात हो रही है, मतलब आकाश से बाहर की बात है, तो इस डॉक्ट्राइन को, इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब ये क्या होता है बच्चों, जब भी कोई कंपनी का निर्माण होता है, जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, वो बनता है, तो उसी समय उस कंपनी का MOA बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के जितने रूल रेगुलेशन है एक रूल बुक की तरह होता है कि डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायरेक्टर किसी बैंक से मान के चलिए 50 लाख रुपए से अधिक लोन ले ही नहीं सकता, और अगर वो 60 लाख 70 लाख का लोन ले लेता है, तो फिर ये जो केस है वो है अल्ट्रा वायर का कॉन्सेप्ट। जब कंपनी की औकात नहीं है बच्चों, कंपनी के MOA में, रूल बुक में लिखा नहीं है, अगर कोई एडहेयर नहीं करता है, रूल रेगुलेशन को वायलेट करता है, तो ये नल एंड वॉइड है कोर्ट की नज़र में, ये अवैध है, ये गलत है। अब इसके एग्जाम्पल को ऐसे समझिए बच्चों कि आज के दिन आपने अपनी साइज का कोई शर्ट खरीद लिया, 10 दिन बाद आप प्रॉपर बिहारी लिट्टी चोखा खा करके इतने मोटे हो गए, आपकी तोंद निकल गई। अब आप 10 दिन बाद उस शर्ट को पहनेंगे तो क्या वो आपका फिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बटन टूट जाएंगे, आपका तोंद निकल गया, शर्ट भी फट सकता है। ये हो गया बच्चों बियॉन्ड इट्स पावर, मतलब औकात से बाहर की बात। शर्ट की कैपेसिटी, जिस दिन आपने शर्ट को ट्राई किया था वो आपकी बॉडी में फिट आ रहा था क्योंकि आप नॉर्मल खाना खा रहे थे, लेकिन आपने 50-100 लिट्टी चोखा खा लिया, अब आप मोटे हो गए, तो क्या शर्ट की कैपेसिटी है कि वो आपके तोंद को झेल पाए? वो नहीं झेल पाएगा। ये है बियॉन्ड इट्स पावर। शर्ट की वो हैसियत ही नहीं है बच्चों कि वो आपके बॉडी में फिट आ पाए। कई बार कंपनी की औकात नहीं होती है, उनका जो नियम कानून है वो उनको ये कहता ही नहीं है कि तुम ये सब काम करो, लेकिन कंपनी वाले कभी कभी होशियारी कर देते हैं, और इसको कहते हैं अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। जब किसी भी कंपनी अपने हैसियत से बाहर जा कर के, औकात से बाहर जा कर के काम करती है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है।
एक एग्जाम्पल है बच्चों, ए लिमिटेड है एक ऐसी कंपनी जो कि गारमेंट कपड़े को मैन्युफैक्चर करती है, वो उसे बनाती है। अब उसने जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 100 टायर बनाने का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब जो सप्लायर वो कहता है कि मुझे 100 टायर सप्लाई करनी है और वो कोर्ट चला जाता है। अब कोर्ट जाकर के चीखने चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 100 टायर सप्लाई करनी है। अब आप सोच के देखिए बच्चों, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो टायर के ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकती है? क्या उसका MOA, क्या उसका रूल बुक ये अलाउ करता है? ये उसके बियॉन्ड द पावर की बात हो गई, वो औकात से बाहर की बात हो गई, जो कि गलत है, नल एंड वॉइड है। ऐसे केसेस में कोर्ट कहता है भाई मैं नहीं फंसूंगा तुम्हारे चक्करों में, भागो इधर से, तुम्हारा काम है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का और तुम बात कर रहे हो कि टायर के ऑर्डर को प्लेस कर दिए हो। तो अब सप्लायर कितना भी इंसिस्ट करे, कोर्ट जो है ए लिमिटेड जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने नहीं कह सकती। यहाँ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती, ये उसके औकात की बाहर की बात है। और सोच के देखिए ना, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे कर पाएगी टायर के ऑर्डर को प्लेस? और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अल्ट्रा वायर है, ये बहुत सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। जब कंपनी कोई काम अपने औकात से बाहर, अपने पावर के अगेंस्ट जा कर के करती है, अपने रूल बुक को तोड़ती है, ब्रेक करती है रूल को, तो ये कानून की नज़र में नल एंड वॉइड है, जो कि गलत है। अब आप सोचिए, इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अभी तो जैन का मंथ चल रहा है, अभी फरवरी आएगा। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे है, आप सभी को मालूम, और आप लोगों को तो ये बात पक्का ही मालूम होगा। एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है राजू। राजू जो है, राजू की माँ कहती है कि राजू जाओ, मेरे पास 500 के नोट है, ले जाओ 250 रुपये का गुलाब लेकर आ जाओ, बाहर बाजार जाओ और फ्लावर लेकर के आ जाओ। मैं आज तुम्हारे पापा को वैलेंटाइन डे के दिन 250 रुपये का कुछ गुलाब देना चाहती हूँ। बच्चा भी खुश हो गया कि मम्मी पापा आज के दिन कम से कम नहीं लड़ रहे हैं। वो बाजार चला गया। जैसे ही वो बाजार गया फूल की दुकान पर, दुकानदार से कहता है कि भैया 250 रुपये का गुलाब दे दो और 250 रुपये मुझे लौटा देना। तभी उसकी ध्यान पास में एक खड़ी एक सुंदर सी लड़की पर चली जाती है। अब वो उसकी ओर देखने लगता है और फिर ये होता है बच्चों कि वो अपने औकात से बाहर की काम कर लेता। वो खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि मम्मी तो पापा को गुलाब दे लेगी, पर मेरा क्या होगा। और वो 250 रुपये और जो है कहता है दुकानदार को कि मुझे 500 के गुलाब चाहिए। अब सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर वो 500 रुपये का गुलाब खरीद लेता है। और बाद में जाकर के पता चलता है कि वो 250 रुपये का जो गुलाब है वो दुकानदार की बेटी को बाद में जाकर के दे देता है। बच्चों, एग्जाम्पल को दिल पर मत लगाइएगा, लेकिन यहाँ होता क्या है, राजू को कहा जाता है उसकी मम्मी के द्वारा कि तुम्हें सिर्फ 250 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, गुलाब लेकर घर आना है। लेकिन औकात से बाहर जाकर के इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में, और खुद भी उसे वैलेंटाइन डे मनाने का मन था, तो वो दुकानदार की बेटी को जो है 250 रुपये का गुलाब दे देता है। घर जैसे ही आता है तो राजू की मम्मी कहती है कि वो बेटा मुझे 250 रुपये लौटा दो। तो राजू कहता है माँ, मुझे जैसे ही मैं गुलाब के दुकान पर गया ना, कोई भिखारी नज़र आ गया, मैं तो 250 उसको दे आया। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स, जहाँ पर होता ऐसा है कि राजू जो है दुकान के पास उस लड़की को देख लेता है और फिर लड़की का चक्कर है बाबू भैया, वो फंस जाता है और वो 250 रुपया उस पर खर्च कर देता है। यहाँ ये बात हो गई कि औकात और हैसियत से बाहर चला गया राजू। अब राजू की इतनी कुटाई होती है, उसकी मम्मी उसके हाथ पैर को तोड़ के बराबर कर देती है, और इसलिए बराबर कर देती है कि अगली बार वह वैलेंटाइन डे पर जाकर के कोई चालाकी नहीं कर पाए। कंपनी लॉ का सबसे सेंसिटिव और अलग सा टॉपिक है अल्ट्रा वायर, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, जहां कंपनी जो है कई बार अपने MOA को, मेमोरेंडम को, अपने जो रूल बुक है, अपना जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया, उसी को तोड़ जाते हैं, हैसियत से बाहर के काम करते हैं, जो कानून की नज़र में नल एंड वॉइड है। चलिए, लास्ट केस है बच्चों, जहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सामने वाले पार्टी से डिमांड नहीं कर सकता। भले अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाने लगे, सिर पटक के मर जाए, लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं,
मैं इंसिस्ट नहीं करने वाला हूँ उस पार्टी को, ये हो ही नहीं सकता, जो कि गलत है। अगर कोई पार्टी किसी नॉन कॉम्पिटेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब किसी अनसाउंड माइंड के साथ वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, या किसी माइनर के साथ, मान के चलिए मिस्टर एक्स जो है कुछ सामान मिस्टर वाई को सोल्ड कर देते हैं, और मिस्टर वाई जो है माइनर है, मतलब वो बिलो है 18 साल से, उसकी उम्र 18 साल से कम है। अब जो माइनर मिस्टर वाई है वो मना कर देता है मिस्टर एक्स को कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तो क्या मिस्टर एक्स कोर्ट जाकर के वो इंसिस्ट कर सकता है, कोर्ट को ये कह सकता है कि मिस्टर वाई से पैसे दिलवा दो? वो नहीं कर सकता है बच्चों, क्योंकि हम माइनर से पैसे की वसूली नहीं कर सकते हैं, ये लॉ कहता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब आप सोच कर देखिएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहां कोर्ट है, कोर्ट अपनी देख रेख में परफॉर्मेंस करवाता है, लेकिन वो मैं बाद में एक दिन आपको बताऊंगी। वैसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया है। अगर किसी केस में अगर कोई पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, वो काम नहीं कर सकती, देन बच्चों होगा क्या कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने गलती से या जानबूझ के मिस्टर वाई को कुछ सामान दे दिया, लेकिन मिस्टर वाई माइनर है। मिस्टर वाई कहता है नहीं अंकल, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मिस्टर एक्स जो है वो तो माइनर के चक्कर में फंस गए हैं। अब वो भले कोर्ट में जाके सिर पटक लें कि आप माइनर को बोलिए कि मेरा पैसा वापस करे, तो कोर्ट कह देगा नहीं, माइनर के साथ तो ऐसे भी वॉइड है, तुमको तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, मैं माइनर के साथ जोर ज़बरदस्ती करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा पाऊँगा। बच्चों तो चलिए अब इसे कंक्लूड करते हैं, एक एक करके मैं आपको स्लाइड को दिखा देती हूँ, घर में इसको नोट्स प्रिपेयर करेंगे और समझेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि किन किन केसेस में, किन किन सिचुएशन में हम केस फाइल कर सकते हैं अगर मेरा नुकसान हुआ है। ये अग्रीव्ड पार्टी के लिए एक रेमेडी है जो कानून सहायता करता है, और कब करता है, जब मॉनेटरी पैसा, मॉनेटरी कंपनसेशन, जब हमारा इलाज ना हो। हमको बस काम से मतलब है, काम चाहिए, आप हमको लाख रुपया दे देंगे, मैं नहीं मानने वाला हूँ। एडिक्वेट रेमेडी जो है उसका पैसा नहीं है, हमको काम चाहिए, अगर काम हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले। और आप देख सकते हैं मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस, कंडीशन को बता दी हूँ जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का आदेश देता है, और जिस पार्टी ने धोखा दिया है उसको कहता है कि नहीं भाई, तुम इसको कितना भी पैसा दे दो अग्रीव्ड पार्टी को, मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं है, इंजर्ड पार्टी को तुमसे, अग्रीव्ड पार्टी को तुमसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम परफॉर्मेंस करो। पैसा नहीं, जहां परफॉर्मेंस बोलता है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जहां मैंने स्टार्टिंग में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताया, और ये कोर्ट पर है बच्चों, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है, ये कोर्ट की इच्छा है। अगर जिस अग्रीव्ड पार्टी का, जो इंजर्ड पार्टी है, जिसका नुकसान हुआ है, वो अगर कोर्ट को कन्विंस करती है कि भैया कोर्ट वाले साहब, जज साहब, मेरे साथ नुकसान हुआ है, मेरी मदद करिए, तब जाकर के ही ये रेमेडी मिलती है। नहीं तो ऐसे कई कंडीशन है, वो भी मैंने बता दिए हैं, जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। चाहे आप लाख बार रो ले, मर जाएं, सिर पटक लें, भौंकने लगे, चीखने लगे या फिर चिल्लाने लगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर अनदर वीडियोस के साथ, तब तक आप जुड़ेंगे जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ। और यहाँ पर आप देखें कुछ स्लाइड भी बना हुआ है, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं, बस आप लोगों के लिए है, इसे पढ़िएगा। और सूट फॉर परफॉर्मेंस जो है बहुत कॉमन सूट है, लेकिन हाँ हर केस में नहीं, किसी रेयर आइटम, रेयर कमोडिटी के लिए कोर्ट जो है ये आपको रेमेडी देता है, आपका इलाज करता है अगर आपका नुकसान हुआ है। और उसके बाद इस नुकसान से बच्चों एक चीज़ ये है कि अगर आपका इस तरीके का नुकसान हुआ है जहाँ पर पैसा आपका इलाज नहीं कर सकता, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको काम चाहिए, तो कोर्ट मदद करता है। जो पार्टी आपके साथ धोखा करता है उसको वो इंसिस्ट करता है कि नहीं तुम काम करके दो, नहीं तो फिर मिस्टर ए जो है जिसके साथ धोखा हुआ है, जो इंजर्ड है, वो मर जाएगा। चलिए फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जोहार मैम चैनल के साथ।